अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेजबान फैजान हैदर। इस वक्त हम मौजूद हैं बत्ती चौक पर। मीनारे पाकिस्तान तक ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर जैम है। 12 बजे से ये ट्रैफिक को रोका गया है। बाइक्स पहले जा रही थी लेकिन अब बाइक्स का भी रास्ता रोक दिया गया है। मेरा कैमरामैन अगर ट्रैफिक आपको दिखा सके तो ट्रैफिक की सूरत हाल आपके सामने है। ये बत्ती चौक मेट्रो स्टेशन है, यहां से लेकर आगे तक मीनारे पाकिस्तान तक ये 3 किलोमीटर का एरिया बनता है जहां पर ये मुकम्मल तौर पर जैम है। पैदल आने वाले एक साइड से पैदल आ रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब अगर दिखा सके मेरा कैमरामैन तो गाड़ियां हैं, गाड़ियों के साथ आगे कंटेनर्स सामने लगाए गए हैं, ट्रक है जिसके जरिए ब्लॉक किया गया ये रास्ता। एक नाका यहां पर लगा हुआ है, दूसरा नाका इससे आगे बत्ती चौक पुल के नीचे है, उसके बाद आगे रावी पर एक नाका लगाया गया है। अवाम बेहद परेशान है। गुज़िश्ता दिन रिंग रोड को खोल दिया गया था, ये नाके भी एक साइड से हटा दिए गए थे। अवाम बआसानी आ रही थी, जा रही थी, लेकिन कुछ लम्हे बाद दोबारा से जब सुबह हमने देखा, उर्दू पॉइंट की स्क्रीन पर भी आपको दिखाया कि किस तरह यहाँ पर हालात बदले एकदम से और नाका लगाया गया। पूरे पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर नाका लगा। सुनने में ये आ रहा था कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग एहतजाज की कॉल लाहौर में देंगे और यहाँ पर आकर एहतजाज करेंगे, जिसके नतीजे में यहाँ पर दोबारा से सिचुएशन वही बनाई गई। ट्रैफिक सिटी जो लाहौर है उनके पेज पे ही आपने देखा, हदायत जारी की गई कि शहरी किन रस्तों से आसानी जा सकते हैं। लेके चलता हूँ आपको आगे ट्रैफिक की जानिब के आगे अंदर क्या सूरत हाल है। ये वो लोग हैं जो तकरीबन 4 से 5 घंटे से यहाँ पर रुके हैं। इस जानिब आपको लेके चलता हूं। हर जानिब से रास्ता रोका गया है, कहीं से भी लोग जहां से पैदल आ रहे हैं वो भी बामुश्किल गुजर रहे हैं। मैं कोशिश करता हूं कि यहां से दूसरी जानिब जाने की रास्ता जी दूसरी जानिब है, कोशिश करते हैं वहां पर जाने की। इतनी भी जगह नहीं छोड़ी गई कि आप यहां से पैदल भी गुजर सकें। कोशिश करते हैं कि यहां से अगर कोई रास्ता निकलता है तो यहां से हम अगली जानिब गुजर जाएं। ये एक रास्ता मिला है ट्रैफिक की तरफ आगे जाने का, आपको दिखाएं उर्दू पॉइंट की स्क्रीन पर पूरा माहौल दिखाने का कि किस तरह से यहाँ पर ट्रैफिक को रोका गया है। गुज़िश्ता 4 से 5 घंटे तक ये लगातार यहाँ पर रुके हुए हैं। ये रिक्शा आपके सामने है जहाँ पर सामान इन्होंने रखा हुआ है। इसके अलावा गाड़ियां हैं, गाड़ियों के अंदर फैमिलीज हैं, फैमिलीज बेहद परेशान है। जब हमने ऑफ कैमरा उनसे बात की तो उनका यही कहना था कि हम अपने अपने कामों के सिलसिले में यहाँ पर निकले हैं। उसके बावजूद ये एक देखें गाड़ी जिसके अंदर जानवर रखे गए हैं और इनको आगे लेके जाना था, लेकिन ट्रैफिक जैम होने की वजह से यहाँ पर ही गुज़िश्ता 3 से 4 घंटे से यहाँ पर खड़ी है। ये एक रोड की बात हो रही है। अगर लाहौर के दूसरे शहरों दूसरे इलाकों की बात हो तो वहां पर भी यही सूरत हाल है। बाबू साबू की बात करें इंटरचेंज की, वो तो 1 मिनट के लिए भी खोला नहीं गया। इसकी एक साइड खोली गई थी इस रोड की जो बत्ती चौक से मीनारे पाकिस्तान फिरोजपुर रोड और आगे ये रावी की तरफ जाता है और यहाँ से लोग बाहर जा सकते हैं। इसके अलावा मोटरवे बंद कर दी गई, रिंग रोड बंद कर दिया गया। इस जानिब अगर आपको लेके चलें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आम आदमी की जो ट्रांसपोर्ट है वो बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी है। फैमिलीज यहाँ पर पैदल सफर कर रही हैं। अपने अपने दफ्तर से जो लोग काम के सिलसिले में आ रहे थे वो अगली तरफ अब अपने अपने कामों की तरफ निकल रहे हैं। एक आम आदमी के लिए पैदल जाना भी यहाँ पर मुश्किल है। इस तरह यहाँ पे ट्रैफिक जैम हो चुकी है। परेशानी का सामना है आम आदमी को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल के खदशे के नतीजे में यहाँ पर ट्रैफिक रोकी गई है। पूरे लाहौर के अंदर ये ट्रैफिक इस वक्त जैम है। अब देखना यह कि क्या दूसरे रोड्स पर भी यही सूरत हाल बनाई गई है या नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर एहतजाज की नाज़रीन बात करें तो इस्लामाबाद के अंदर डी चौक तक पहुंच चुके हैं, लेकिन लाहौर से अभी तक कोई भी ना काफिला निकला ना ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर आपने देखी उर्दू पॉइंट की स्क्रीन पर आपको बता रहे थे, दिखा रहे थे कि किस तरह का यहाँ पर लाहौर के अंदर माहौल रहा गुज़िश्ता 3 दिन से। आज 26 नवंबर है और यहाँ पर अभी तक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उस तरह से नहीं देखे गए, लेकिन उसके बावजूद जो आम शहरी हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल बनी हुई है। पंजाब पुलिस यहाँ पर हर जगह पे नाके लगाकर खड़ी है, डॉल्फिन पुलिस खड़ी है, अपने फराइज सर अंजाम दे रही है। आवाम बेहद परेशान है।
ایمبولینسز ہم نے دیکھی, ہم نے اس کے اندر ٹریفک کے اندر بارات دیکھی, عام آدمی کی پریشانی دیکھی, فیملیز کو دیکھا, مریضوں کو دیکھا. ہر وہ چیز یہاں پر دیکھنے, کیونکہ لوگ اپنے اپنے کاموں کی طرف جاتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنا آج سارا دن گزار کر کام کی طرف اپنے اپنے گھروں کو لوٹیں, لیکن وہ یہاں ٹریفک میں جیم ہے. پریشانی پوری عوام کے لیے ہے. سیاسی حکمران اپنے اپنے کاموں میں مصروف. ٹریفک کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر ہے, اور لگاتار یہاں پر ٹریفک جیم ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں. اب اس طرف اگر آئیں تو یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے, اور یہ 3 کلومیٹر تک مینار پاکستان تک جو فلائی اوور نیچے اترتا ہے وہاں تک کی یہی صورتحال ہے, اور عوام اسی قدر پریشان ہے. یہ بھائی اب مجھے کہہ رہے ہیں کہ 12 بجے سے میں یہاں پہ کھڑا ہوں. ایگزیکٹ ایسے یہ لوگ یہاں پر اپنے اپنے کاموں کے سلسلے میں نکلے ہوئے تھے, لیکن میں آپ کو اردو پوائنٹ کی سکرین پر یہ دکھانا چاہوں گا کہ عوام کس حد تک پریشان ہے. یہ پریشانی کوئی 1 گھنٹے کی نہیں, 2 گھنٹے کی نہیں, 3 گھنٹے کی نہیں, بلکہ گزشتہ 3 دن سے یہی صورتحال بنی ہے, اور اسی طرح عوام پریشان ہے. یہ ایک روڈ کی ٹریفک بند ہے, لیکن دوسرے روڈ کی بھی بات کی جائے تو وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے. دفعہ 144 کا بھی نفاذ ہے پنجاب کے اندر, اسلام آباد کے اندر. کوشش یہی کریں گے کہ ہم آگے اگر لے کے چلیں, آپ کو اگلی طرف لے کے جائیں, آپ کو عوام کا دکھا سکیں کہ کس طرح سے یہاں پر ڈسٹربنس پیدا ہوئی ہے, کیونکہ معمولی طور پر لاہور کے اس روڈ پر اس قدر ٹریفک جیم نہیں ہوتی. ناکے لگائے گئے ہیں, ناکے لگانے کے بعد یہاں پر ٹریفک مکمل طور پر جیم ہے. عام آدمی جو یہاں سے گزر رہا ہے وہ اپنی بائک پر گزر رہا ہے, اور اس کے علاوہ گاڑیاں جو ہیں وہ ٹریفک میں پھنس چکی ہیں. جب تک یہ ناکے نہیں کھولے جاتے, جب تک یہ ناکے آگے سے ہٹائے نہیں جاتے, جب تک یہ رکاوٹیں آگے سے ختم نہیں کی جاتی, یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہے گا. پنجاب پولیس کو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا حکمتیں عملی اپناتے ہیں شہر لاہور کے اندر, کیونکہ یہاں کی آبادی اس وقت بے حد پریشانی کا سامنا کر رہی ہے. اردو پوائنٹ کی سکرین پر آپ کو مزید اپڈیٹ دیتے رہیں گے کہ کیا اس طرح کا سچویشن بنتی ہے جس سے عام آدمی بے حد پریشان ہے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دے, اپنا رکھے خیال, اللہ نگہبان.